ये 4 महीने का ऑनगोइंग प्रोसेस होगा हमारा, ताकि मेक श्योर किया जाए कि कहीं पर अगर कचरा आ जाता है, इस कचरे को फौरी तौर पर निकाल लिया जाए और कोई चोकिंग पॉइंट ना हो। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले साल हमने कामयाबी के साथ इसी फॉर्मूले को फॉलो किया था, और आपको याद होगा 1150 मिलीमीटर बारिश हुई थी, कराची शहर बंद नहीं हुआ। यही हम लोग थे, मैदान में मौजूद रहे, काम करके दिखाया और बेहतरी आई। इंशाअल्लाह उसी चीज को इस साल और मजीद बेहतर तरीके से हम करके देंगे। केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा करना, कि हम किसी के सामने जाके मोहताज ना हो और एहतजाज भी ना करें, उसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ बैठ के प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को फाइनलाइज कराना इंशाअल्लाह हमारी इंतजामिया की प्रायोरिटी होगी। और मुझे पता है, मुझे यकीन है, मेरे पार्टी के चेयरमैन ने भी ये बात की है, वजीर आला सिंध ने भी ये बात की है कि इंशाअल्लाह पीएफसी के ऊपर प्रायोरिटी के ऊपर काम किया जाएगा, ताकि सिंध की तमाम जो इलेक्टेड लोकल काउंसिल्स हैं उनको मजीद इख्तियारात दिए जा सके। प्रॉपर्टी टैक्स डिवॉल्व कर दिया गया है और वो इस वक्त डीएमसी इकट्ठा करी थी। अब आज चूंकि टाउन मार्ज वजूद में आ गया, अब टाउन उसको इकट्ठा करेंगे और शहरियों को ये पता होगा। मैं बताना चाहता हूँ शहरियों को कि आप जो अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं वो आपके टाउन के पास जाएगा, टाउन के पास ये इंसेंटिव होगा कि पैसे इकट्ठा कोई और कर रहा है, खर्च कोई कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। इकट्ठा भी ये लोग करेंगे, खर्च भी ये लोग करेंगे, ताकि ज्यादा बेहतर डिलीवरेंस उन गली मोहल्ले की सड़कों के ऊपर हो सके। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो बहाली के ऊपर काम किया जाएगा उस पर आऊंगा, लेकिन मैं 3-4 जो बड़े प्रायोरिटी एरियाज हैं उनके ऊपर बात करना चाहूंगा। पानी हमारी प्रायोरिटी होगी। इस शहर को पानी की कमी का सामना है, पानी की शॉर्टेज का सामना है। माजी में किसी भी शख्स ने यह सोचा नहीं कि कैसे पानी की सप्लाई को बढ़ाया जाए। हर शख्स ने कहा कि पानी की मजीद लाइन डाल दो, लेकिन किंजर से पानी और कैसे लाया जा सकता है, हब से पानी और कैसे लाया जा सकता है, पानी को रिसाइकिल कैसे किया जा सकता है, पानी की ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है और समंदर के पानी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके ऊपर कभी बदकिस्मती के साथ किसी ने काम नहीं किया। और पानी का इश्यू हमारे लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है। और मैं आपको जो मैंने ये ब्रेक डाउन किया है उसमें बताऊंगा कि हमारा क्या क्या प्लान है और हम क्या कर रहे हैं। किंजर से पानी लाने के लिए वफाकी हुकूमत काम कर रही है K4 के ऊपर, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड उस काम में सपोर्ट कर रही है। पानी वो लेकर आएंगे और जो इंटरनल लाइंस है वो वाटर बोर्ड इंशाल्लाह बिछाएगी। बड़ा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 200 अरब रुपए का, उसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन मैं किसी एक चीज के ऊपर तकिया नहीं करना चाहूंगा। दूसरा काम जो हम कर रहे हैं वो हमारा हब डैम है। कराची को 2 जगहों से पानी सप्लाई होता है, एक है किंजर और दूसरा है हब डैम। हब डैम की टोटल जो हमें सप्लाई की एलोकेशन है कराची शहर को, वो 100 मिलियन गैलन है यौमिया, यानी कि दिन में 100 मिलियन गैलन पानी कराची शहर को मिलता है। 100 MGD का वो मंसूबा है। 1960 की वो लाइन है, कभी किसी ने उसको ऑपरेट करने की कोशिश नहीं की। हालत उसकी खराब है, उससे पानी की लीकेज होती है, पानी जाया होता है, पानी चोरी होता है उसके अंदर। पहला फैसला हमने ये किया है कि उसकी नई कनाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डाली जा रही है। वो नई कनाल जो मौजूदा कनाल है उसी के बराबर में डाली जा रही है, ताकि रूट उसका क्लियर हो, कोई इंक्रोचमेंट का मसला ना आए। उसका प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी तैयार हो गई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध गवर्नमेंट की मदद के साथ वो काम किया जा रहा है और इंशाअल्लाह वो 100 MGD हब से कराची शहर को पानी मिलेगा। और जो मौजूदा लाइन है जिससे हमको तकरीबन कोई 50-55 MGD मिल पाता था, उस लाइन को भी हम खत्म नहीं करेंगे। हम वफाक से रिक्वेस्ट करेंगे कि शहर की एलोकेशन को 100 MGD से बढ़ाया जाए और जो इजाफी हमको पानी मिलेगा हम दूसरी कनाल से उसको चलाएंगे। हम पुरुमीद है कि इंशाअल्लाह 55 MGD हम पानी बचा पाएंगे जो कि जाया होता था, और अगर वफाक से हम 25-30 MGD और हासिल कर लेते हैं तो तकरीबन 80-85 MGD पानी दिन का उसका इजाफा होगा सिस्टम के अंदर, जिसका फायदा होगा साइट की आवाम को, बल्दिया की आवाम को, जिला किमाड़ी की आवाम को, सेंट्रल की आवाम को, कुछ
औरंगी के एरियाज को, कुछ लियारी के एरियाज को फायदा होगा। और नेचुरली जब इन एरियाज में पानी पहुंचेगा तो जो किंजर की लाइन आ रही थी उससे आप बाकी अपने एरियाज के अंदर पानी पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे। पहला। दूसरा काम, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, हम प्रोक्योरमेंट में इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द चले जाएंगे। दूसरा काम, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 85 MJD के 2 प्रोजेक्ट, एक 60 MJD का और एक 25 MJD का, जो पानी को, वेस्ट वाटर को ट्रीट करके, रिसाइकिल करके सनती इस्तेमाल किया जाएगा उसका। अभी आपकी जो मौजूदा सनत है, इंडस्ट्रीज हैं, वो पानी, मीठा पानी इस्तेमाल करते हैं, उनकी भी जरूरत है पानी, हमें अंदाजा है इस बात का। वो भी जब मईशत चलती है, सनत चलती है, मुल्क चलता है, हमें अंदाजा है इस बात का। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सनती इस्तेमाल के लिए वो रिसाइकिल्ड पानी इस्तेमाल किया जाए, कि सनती जरूरियात उस रिसाइकिल पानी के जरिए इस्तेमाल किया जाए, ताकि वो 85 MJD पानी आप सेव करें और वो 85 MJD पानी आपके, मेरे, हम दोस्तों के, गरीब आदमी के, मुतवस्सित तबके के आदमी, अमीर आदमी के घर में लाइन के जरिए उसको मिल सके। तीसरा काम, कि समंदर के पानी को, दुनिया भर में समंदर के पानी को मीठा करके डिसैलिनेशन के जरिए, आरओ के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। हम समंदर के ऊपर वाक़ हैं, कोई तकरीबन 500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है सूबाई सिंध की, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ कभी किसी ने डिसैलिनेशन के ऊपर फोकस नहीं किया। मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए कि आज से कोई 7 रोज पहले वज़ीर आला सिंध की सरबराही में इजलास हुआ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, और इब्राहिम हैदरी हमने जगह का इंतखाब किया है। मेरे साथ नज़ीर भुट्टो साहब भी मौजूद हैं, रफीक जज साहब भी मौजूद हैं, जो वहाँ के टाउन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन है। इब्राहिम हैदरी में इंशाअल्लाह 5 MJD का डिसैलिनेशन प्लांट लगाने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट तैयार है, जल्द उसकी कंसल्टेंसी होकर प्रोक्योरमेंट फेज में हम चले जाएंगे। इन तमाम चीजों का फायदा ये होगा शहर के अंदर कि K4 तो एक किंजर के ऊपर काम कर रहा है, उसके अलावा हमने ऑल्टरनेट सोर्स हब की, ऑल्टरनेट सोर्स समंदर की, और ऑल्टरनेट सोर्स जो कि रिसाइकल पानी है जो ज़ाया हो जाता है, उसके ऊपर हम काम करें, ताकि शहरियों की मुश्किलात में हम कमी ला सकें। दूसरा सबसे संगीन मसला है शहर का, वो सेवरेज है। हमारी सड़कों का सबसे बड़ा दुश्मन, आप लोग कभी कभार तनकीद करते हैं कि जी सड़क बना दिया आपने, सड़क टूट गई। कहीं पानी की लीकेज होती है, कहीं सेवरेज की लीकेज होती है। सेवरेज और पानी जो है वो डामर का दुश्मन है। आप यकीन जाने, मैं कभी नहीं चाहूंगा सड़क टूटे, हम में से कोई नहीं चाहेगा सड़क टूटे, लेकिन अगर वो सेवरेज ओवरफ्लो होती है, वो लीक होती है, पानी की लाइन लीक होती है, वो दिक्कत क्रिएट करती है, सड़क टूट जाती है। हमने सिंध हुकूमत के इश्तराक के साथ कराची वाटर सेवरेज इंप्रूवमेंट, वाटर सप्लाई सेवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट KWSSIP तश्कील दिया, जिसके तहत हम अपना जो सेवरेज का पुराना निज़ाम था उसको रिप्लेस करने के लिए जा रहे हैं, ताकि सेवरेज की नई लाइंस मुख्तलिफ मकामात पर डल सकें और लोगों का लॉन्ग टर्म बेसिस पर मसाइल उनके हल हो सके। उसके साथ साथ सिंध हुकूमत ने तकरीबन 78 जेटिंग और सेक्शन व्हीकल्स, नजमी आलम साहब उस जमाने में वाइस चेयरमैन थे वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के, वो कराची वाटर सेवरेज बोर्ड को दी। वो मैं उनको मैजिक व्हीकल्स कहता हूं। वो क्यों कहता हूं उनको, कि आपकी सेवरेज लाइन ब्लॉक्ड है, वो गाड़ी जाती है, उसको सक आउट करती है और फिर जाके उसको ड्रेन में डिस्पोज ऑफ कर देती है। 78 हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं जो चल रही हैं, और पिछले साल की बारिशों में आपने देखा था कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उस काम को अप्रिशिएट करते हुए हमने फैसला किया कि मजीद 24 ऐसी गाड़ियों को और अपनी फ्लीट में इजाफा किया जाए, और मैं आपको बता रहा हूं 31 जुलाई को इंशाअल्लाह वो 24 मजीद सेक्शन व्हीकल्स हमारे में ऐड हो जाएंगी। 76 रह गई, 2 जला दी गई। जी हाँ, जलते तो लोग बहुत है, लेकिन अभी हम तनकीद पे नहीं जाएंगे, हमारा फोकस है काम।
तो इंशाल्लाह वो 24 और आ जाएंगी 31 जुलाई तक, और वो आप कराची की सड़कों पर देखेंगे चलते हुए, काम होते हुए, ताकि सेवरेज के मामले पर भी हम रिलीफ लोगों को प्रोवाइड कर सकें। तीसरा शोबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लोग तनकीद करते थे हमारे ऊपर कि हम ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं कर पाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल के बजट में हमने पैसे अप्रूव किए बसेस के लिए। बड़े लोगों ने तनकीद की उस वक्त भी कि नहीं, ये झूठा खोखला वादा, ये पूरा नहीं होगा, लेकिन वादा किया गया कि शहर कराची के अंदर नई बसेस लेके आएंगे। हम पीपल्स बस सर्विस हमने शहर कराची में स्टार्ट की, और आज उस पीपल्स बस सर्विस से आप तमाम लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। हमने अपनी बच्चियों के लिए, माओ बहनों के लिए, खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस भी स्टार्ट की, और माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसेस को भी शहर में इंट्रोड्यूस किया, जो इस वक्त आपको शहर कराची में चलती हुई नजर आ रही हैं। और चूंकि फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी, रुपी डी वैल्यू हो गया था, तो बहुत प्रेशर था कि इसके किराए को बढ़ा दिया जाए 50 रुपए से। मैं सिंध हुकूमत का, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने 350 मिलियन की मजीद सब्सिडी दी ताकि किराए को ना बढ़ाया जाए और वो 50 रुपए को मेंटेन किया जाए। आज भी 50 रुपए में लोग सफर कर रहे हैं। ग्रीन लाइन वफाक के ताउन के साथ चला दी गई है, उसमें सूबाई हुकूमत का भी स्टेक है। आप सबको पता है, नुमाइश के ऊपर जो टर्मिनल बना है वो हमने बना के दिया था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और उसके साथ साथ 350 मिलियन है वो, 35 करोड़ है वो सब्सिडी वाला। उसके साथ साथ अब्दुल सत्तार ईदी लाइन, ऑरेंज लाइन जो कि फीड करती है ग्रीन लाइन को, वो भी हमने ऑपरेशनलाइज कर दी। मेरा भाई वहां से यूसी चेयरमैन है दिल मोहम्मद, ये आपको बता सकता है कि वो आज चल रही है, लोगों को चलते हुए नजर आ रही है। 2 मजीद लाइंस के ऊपर इस वक्त काम का सिलसिला चल रहा है। एक है रेड लाइन जो कि मौसमियात की साइड से, मलीर कैंट की साइड से, यूनिवर्सिटी रोड से होते हुए नुमाइश पर आएगी। इसकी प्रोक्योरमेंट हो चुकी है। 2 फेजेस में ये प्रोजेक्ट है, दोनों फेजेस के ऊपर काम चल रहा है, बट काम में थोड़ी सुस्ती है। मैं तनकीद का हमेशा खंदा पेशानी के साथ फेस करता हूं, प्रॉब्लम है। और बुनियादी प्रॉब्लम यह है कि जब इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब डॉलर 150 रुपए का था, आज वो डॉलर 300 रुपए का हो गया है। ये दिक्कत आ रही है, इसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये प्रायोरिटी पे हमारे है। मुझे लोग आए दिन कहते हैं यूनिवर्सिटी रोड का बुरा हाल है, कल रात को मैंने विजिट किया था उसका, मुझे अंदाजा है, बट हमारी प्रायोरिटी पे इंशाल्लाह उस रेड लाइन के इस मसाइल को हम हल करेंगे ताकि जल्दी काम हो सके। पैसे उसके मौजूद हैं और रेड लाइन इसलिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों को प्रोवाइड करेगा, दूसरा इसमें कोई सब्सिडी रिक्वायर्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बायोगैस टेक्नोलॉजी पे चलेगा। आप सबको पता है हमारे भैंस कॉलोनी में केएमसी का एक बायोगैस प्लांट था जो कि बदकिस्मती के साथ उसके साथ जो होना था वो हो गया, हम आगे का देख रहे हैं। हम पाकिस्तान का पहला बायोगैस टेक्नोलॉजी का प्लांट लगा रहे हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा रेड लाइन की बसेस को, ताकि बसेस जो है वो माहौल दोस्त, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सके, वो डीजल पे, पेट्रोल पर, गैस पर ना चले, उस बायोगैस के ऊपर चलेंगी। उससे हम अपने समंदर को भी ठीक कर पाएंगे। क्योंकि अब मेरे साथ सलमान बैठे हैं, ये बताएंगे आपको कि उस बेल्ट में प्रॉब्लम है कि वो जो गाय का फुजला होता है, गोबर, वो समंदर की तरफ चले जाते हैं, तो उसको भी हम टेक केयर इंशाल्लाह कर पाएंगे। इसी तरीके से येलो लाइन जो कि लांडी की साइड से आएगी और कोरंगी से होते हुए, शारा दारुल उलूम से होती हुई, कयूमाबाद से होती हुई, कोरंगी रोड से होते हुए एफटीसी जाएगी। उसका भी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, उसकी टेक्निकल बिड खुल चुकी है, फाइनेंशियल बिड इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज में खुल जाएगी, जिसमें ना सिर्फ बसेज आएंगी बल्कि एक और सिग्नल फ्री कॉरिडोर क्रिएट होगा शहर के अंदर। और जिसमें मैं आप दोस्तों को बताना चाहूंगा, जो हमारा जाम सादिक अली ब्रिज है जो इस वक्त 4 लेन का ब्रिज है, मजीद 4 लेन का एक और ब्रिज उसके बराबर में बनाया जा रहा है और इस ब्रिज को मजीद स्ट्रेंथन किया जाएगा। यानी कि जब ये प्रोजेक्ट कामयाबी से बन जाएगा तो ये 8 लेन का ब्रिज इंशाअल्लाह
कोरंगी नदी के ऊपर होगा, जो कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और जो कोरंगी के रेजिडेंशियल एरियाज हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी को मजीद बेहतर बना देगा। पैसे इसके मौजूद हैं, एलोकेटेड है। प्रोक्योरमेंट जाम सादिक पुल को स्ट्रेंथन किया जाएगा, जो इस वक्त 4 लेन का ब्रिज है, दो एक तरफ खस्ता हाली का शिकार है, उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, मुस्तहकम किया जाएगा। और उसी के बराबर में अगर आप कयूमाबाद की साइड से जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे 4 लेन का एक और ब्रिज बनाया जाएगा, यानी कि 8 लेन का ब्रिज अवेलेबल हो जाएगा। मेरे ख्याल में इतना चौड़ा ब्रिज कराची शहर में कोई और नहीं होगा। और इसी तरीके से कोरंगी रोड पे 2 मजीद और ब्रिजेस बनाए जाएंगे ताकि सिग्नल फ्री कॉरिडोर पूरा बन जाए। मजीद बसेस को ऐड करने के लिए बजट में पैसे मुख्तस किए। और मैं आज ये भी आपको दावत देता हूं आपके जरिए कि बल्दिया उज़्मा कराची के अपने भी कुछ बसेस के रूट्स हैं जिस पर माजी में बसेस चलती थी, जो माजी में फिर बंद कर दी गई थी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मैं चाहूंगा उन रूट्स के ऊपर बसेस चलें। मैं आज आपके सामने पब्लिक सेक्टर के बिहाफ पे प्राइवेट सेक्टर को दावत देता हूं कि अगर वो हमारा हाथ थामना चाहते हैं और हमारे साथ बसेस चलाना चाहते हैं तो हम एक शफाफ तरीके से बिडिंग करेंगे, ट्रांसपेरेंट तरीके से बिडिंग करेंगे, प्रोक्योरमेंट करेंगे। और अगर हमारे रूट्स पे कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी आके बसेस चलाना चाहेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे ताकि लोगों को मजीद आसान और सस्ती सफर की सहूलियात इंशाअल्लाह मिल सके। इसके बाद एम्बुलेंसेस नहीं थी शहर के अंदर, पहले 68 एम्बुलेंसेस इंट्रोड्यूस की गई, उसके बाद 230 मजीद एम्बुलेंसेस आ गई है। रेस्क्यू 1112 चलती हुई शहर में आपको नजर आ रही है। कल मैंने खुद रात को उसको कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का विजिट किया था बैतुल मुकर्रम पर जो हमने बनाया है, और माशाल्लाह इस वक्त 10 से 15 मिनट उसका रिस्पांस टाइम है। और ये एम्बुलेंस सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को प्रोवाइड करें। इस सर्विस को भी मजीद बेहतर बनाएंगे। इसके अंदर भी मजीद 50 एम्बुलेंसेस का इजाफा सिंध हुकूमत की मदद के साथ हम करने जा रहे हैं। मैयत गाड़ियां भी ऐड की गई हैं, कुछ 25 गालिबन छोटी व्हीकल्स हैं जो कि तकसीम के लिए गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगी। कराची का एक बहुत बड़ा मसला कब्रिस्तान में स्पेस ना होना है। अच्छी खबर देता हूं, 200 एकड़ कब्रिस्तान की जमीन मुख्तस करा ली है। कीमाड़ी जिले में वो 200 एकड़ की जमीन है। आज पहली हिदायत मैं केएमसी के अमले को देके आया हूं, उसकी पोजीशन लें, जल्द अज जल्द 4 दीवारी बनवाएं, उसको लेवल करें। और उस कब्रिस्तान को भी मैं कराची के मुखैर हजरात के साथ बैठ के एक ऐसा बोर्ड बनाना चाहेंगे हम लोग जिसके अंदर केएमसी भी मौजूद हो, प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हों, और ऐसा कब्रिस्तान बनाए जो मिसाली कब्रिस्तान हो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, जिसके अंदर तमाम फैसिलिटीज मैयत को दफनाने के अलावा कोल्ड स्टोरेज भी वहां पर हो, गुस्ल वगैरह की फैसिलिटीज भी हो, वो करेंगे। 200 एकड़ हासिल कर ली हमने इंशाअल्लाह, उसके ऊपर जल्द आपको काम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि शहरियों को कब्रिस्तान के हवाले से बड़ी मुश्किलात का सामने है। नजीब भाई भी इस हवाले से बार बार बात करते हैं, दिल मोहम्मद करमुल्लाह सलमान, हम सबको इस बात का अंदाजा है। और मलीर के अंदर भी हम जमीन आइडेंटिफाई करने में लगे हुए हैं। सलमान का ताल्लुक खुद मलीर से, इनकी मदद लेंगे इंशाअल्लाह। एक कब्रिस्तान उस साइड पर भी बड़ा हम स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे ताकि ये मसला भी आवाम का हल हो सके। अब आ जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जाम सादिक मैंने आपको बता दिया, जाम सादिक के बिल्कुल बराबर में कोरंगी कॉजवे। आए हर साल बारिशों में पानी आ जाता है, रोड छुप जाती है, रोड का बुरा हाल होता है। 2 काम किए हैं हमने। पहला काम, एक 4 लेन का, 4.5 लेन का, आधी लेन एडिशनल होगी, नया ब्रिज कोरंगी कॉजवे पे हम तैयार करने जा रहे हैं। प्रोक्योरमेंट का आगाज हो गया उसका। इंशाल्लाह उस ब्रिज बनने से जो लोग बोल चैनल की तरफ जाते हैं, सीबीएम यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, इंडस हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, इब्राहिम हैदरी कोरंगी की तरफ जाते हैं, सनती लोग भी हैं, मजदूर भी हैं, रिहायशी भी हैं, उनका एक देरीना मसला बिलावल भुट्टो साहब की सिंध हुकूमत
बिलावल साहब की बल्दिया उज़्मा कराची हल करने जा रही है। और जब तक वो ब्रिज नहीं तामीर होता, 10 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत ने काटी को दिए हैं कि उस सड़क की इमीडिएट रिहैबिलिटेशन आप कर लें ताकि लोग बआसानी उससे गुजर सकें। उसकी पेमेंट हो चुकी है, इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज में उसके ऊपर हम काम स्टार्ट कर देंगे। वहीं से निकलते हैं आप तो आप आते हैं बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे पे। जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था तो उस जमाने में हमने उसके ऊपर काम स्टार्ट किया था। सईद गनी साहब का हल्का है उल्टे हाथ पे, महमूदाबाद का एरिया है, उसके ऊपर बुरा हाल था उस सड़क का। हमने उस सड़क के ऊपर काम स्टार्ट किया, उसकी बेसिक कारपेटिंग मेरे दौर में हो गई थी, फिर पिछले दिनों रुक गई वो। आज सुबह मीटिंग की है उसके ऊपर और हंगामी बुनियादों के ऊपर जो उसका काम रह गया है, काम को मुकम्मल किया जाएगा। फरहान गनी साहब जो वहां से चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं वो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, एक मीटिंग में उनके साथ कर चुका हूँ। महमूदाबाद का नाला भी क्लियरेंस का काम इस वक्त चल रहा है, हमने विजिट किया था उस दिन वहां पे। एक नया नाला जिसके ऊपर इंक्रोचमेंट हो गई थी वो भी हमने लोकल लोगों की मदद से उसको साफ कर दिया है, उसकी अब रिहैबिलिटेशन का काम होगा तो इंशाल्लाह बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे आपकी ठीक हो जाएगी। उसी के बराबर में मलीर एक्सप्रेसवे 38 किलोमीटर रास्ता है जो कईयोंबाद से आपको काठौर लेके जाएगा। बड़े लोग तनकीद करते हैं उसके ऊपर क्योंकि लोगों का काम है तनकीद करना। जैसे आपकी लियारी एक्सप्रेसवे है जो कि एक रिंग रोड के तौर पे लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उसी तरीके से मलीर एक्सप्रेसवे जब बन जाएगा तो वो भी एक बड़ा कारामद चीज कराची की आवाम के लिए होगी और जो अप कंट्री लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए बड़ी कारामद साबित होगी। इतवार के रोज वजीर आला सिंध ने उसका खुद पर्सनली दौरा किया था, मैं भी था, सलमान भी मेरे साथ थे और हिदायत ये जारी की गई है। टारगेट हमारा ये है कि उसका जो पहला फेज है जो कईयोंबाद चौरंगी से लेके शाह फैसल कॉलोनी जो एयरपोर्ट का एग्जिट होगा उसको हम कोशिश करेंगे अगस्त तक कंप्लीट कर लें। उसका शेड्यूल टाइम दिसंबर है वैसे, पर हम कोशिश करें काम तेज हो और तेज होते हुए उसको हम कोशिश करेंगे कि अगर हम अगस्त में कंप्लीट करा लें, वरना अगस्त में नहीं हुआ तो इंशाल्लाह इसी साल वो पहला फेज मुकम्मल कर दिया जाएगा। और आगे वाला जो फेज है जो काठौर की तरफ जाता है वहां पर इस वक्त काम चल रहा है। कल भी वजीर आला सिंध ने एक मीटिंग की थी, तमाम चीजों को रिजॉल्व कर दिया गया इंशाल्लाह। टारगेट ये है कि अगले 1 से 1.5 साल में वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एक बहुत बेहतर चीज इस शहर के लिए साबित होगी। लोगों का फ्यूल के चार्जेस बचेंगे, जो शारे फैसल की यूनिवर्सिटी रोड की ट्रैफिक कंजेशन है वो कम होगी और लोग बासानी 10 से 15 मिनट में शहर के एक कोने से शहर के दूसरे कोने तक पहुंच जाएंगे। चूंकि मलीर एक्सप्रेसवे की बात करें तो वहीं जिला मलीर की बात करते हैं, वहीं से थोड़ा सा आगे आप जाते हैं तो लिंक रोड है जो कि नेशनल हाईवे को और सुपर हाईवे को कनेक्ट करती है। उसके ऊपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम चल रहा है। 70% उसका काम कंप्लीट हो गया है। 20% काम का इसलिए इशू है कि उसकी जो एग्जिट है वो इंटरचेंज बनना है मोटरवे पे, वो एक इशू है, इसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन हमने फैसला ये किया है कि इंशाल्लाह आइंदा चंद माह में जो उसका काम रह गया है उसको कंप्लीट करके हम उसको पब्लिक के लिए खोल देंगे ताकि लोगों को जो एक बेहतरीन फैसिलिटी मिल सकती है, यानी कि मलीर के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक, ही कोना से ऊ कोना तक लोग बासानी पहुंच सके। गडाफ के लोगों का भी फायदा होगा, इब्राहिम हैदरी के लोगों का भी फायदा होगा, कायदाबाद के लोगों का भी फायदा होगा, मेमन गोट वगैरह के लोगों का भी फायदा होगा। यहां से पीछे चलते पहलवान गोट आते हैं। पहलवान गोट इसलिए जरूरी है कि एयरपोर्ट सारे फैसिलिटी भी टच होती है वहां से, हबीब यूनिवर्सिटी भी है वहां पे और एक गुंजान आबाद इलाका है, एरिया कंटोनमेंट का है, वहां पे नाला सिंध हुकूमत बना के दे रही है हमको। अगले 15 रोज में उसका काम मुकम्मल करके खोल दिया जाएगा उसको इंशाल्लाह। बारिशों से पहले पहलवान गोट के नाले को मुकम्मल कर दिया जाएगा और खोल दिया जाएगा इंशाल्लाह। इट विल बी यूज्ड। वीआ मोइनुद्दीन फ्लाईओवर बिलावल साहब ने इनॉग्रेट कर दिया और वहीं पर जौहर अंडरपास के ऊपर काम चल रहा है और तेजी के साथ चल रहा है। आप दोस्त देख सकते हैं दिन रात उसके ऊपर काम हो रहा है। शेड्यूल टाइम उसका 31 दिसंबर है
उनको बार बार विजिट करके हम पुश कर रहे हैं, तो वो अक्टूबर के आखिर तक आ गए हैं कि इंशाल्लाह अक्टूबर में ख़त्म कर देंगे। मैं फिर कोशिश कर रहा हूं, सलमान फिर कोशिश कर रहा है कि उस काम को भी हम 14 अगस्त तक मुकम्मल कर लें। काम चल रहा है, काम होता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसी रोड से आगे चलते हैं, राशिद मिनाज रोड से कैफे प्याला, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। पावर हाउस राउंड अबाउट तक हमने काम कर दिया है, अब कैफे प्याला तक उस सड़क को लेके जाना है। ड्रेन भी बनाई है, सेवरेज को भी ठीक किया है और फिर सड़क को बनाया है, स्ट्रीट लाइट्स को भी ठीक किया है। शारे नूरजहां के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है, और सिर्फ शारे नूरजहां पे नहीं, उसके साथ जो ऊपर से नाले आते हैं उनके ऊपर भी काम चल रहा है, जो उसके बीच में से नाला गुजरता है उसके ऊपर भी काम चल रहा है। शादमान नाला जिसके ऊपर जाके लोग खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो करते थे, हमने जाके काम स्टार्ट करा दिया, काम चल रहा है और काम आपको होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त भी सखी हसन के साथ वो नाले के ऊपर काम चल रहा है, अभी विजिट करूंगा मैं उसका। शारे हुमायूं, शारे जहांगीर नाले के ऊपर काम चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। सड़क की भी अब तामीर चल रही है। अजगली शाह स्टेडियम के सामने से एक जमाने में हम गुजरते थे, बुरा हाल था। माशाल्लाह पीपल्स पार्टी काम कर रही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मीना बाजार। इस बजट में मीना बाजार पे 4 लेन के अंडरपास की मंजूरी कराई है हमने। 4 लेन के अंडरपास की, नए अंडरपास की मंजूरी कराई है ताकि जो लोगों को वहां का देरीना मसला था उसको हल किया जा सके। मीना बाजार की बाकी रोड आपको याद होगा हमने पिछले अपने टेन्योर में मुकम्मल कर दी थी। आगे बढ़ते हैं, साइड की तरफ जाते हैं। नमक बैंक की सड़क भी हमने कर दी है, लंडी कोतल वाली। बख्तियारी यूथ सेंटर, सॉरी मैं बताना भूल गया, बख्तियारी यूथ सेंटर को भी रिहैबिलिटेट करना, रिवैम्प करने का फैसला किया, क्योंकि बिलावल साहब बार बार कहते हैं कि मैं यूथ सेंटर्स को ठीक करने की जरूरत है। अपने नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के लिए, टैलेंट को प्रमोट करने के लिए हमें सेंटर्स बनाने की जरूरत है। एक चीज मैं और भूल गया, फेडरल बी एरिया में ब्लॉक 14 में अल्लामा इकबाल पार्क हम बना रहे हैं, जैसे जहांगीर पार्क बना के दिया था ना, उसी तर्ज का जो पार्क हम बना के दे रहे हैं। गालिबन कोई 10-12 एकड़ पर मुश्तमिल वो जमीन है। आगे बढ़ते हैं, हम साइड की तरफ जाते हैं। साइड की 31 सड़कों पर काम चल रहा है, कुछ काम मुकम्मल हो गया है। मेरे साथ अली अकबर साहब वहां के जो चेयरमैन हैं वो मौजूद हैं इस वक्त। 31 टोटल सड़कें थी, अभी भी काम चल रहा है उसके ऊपर, पैसे उसके मौजूद हैं। बट मैं आपको मजीद अच्छी खबर देता हूं, 4.5 अरब रुपए जब वजीर आजम साहब कराची आए थे तो उनके सामने ये मुकदमा रखा कि भाई ये फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का, इंडस्ट्रियल कैपिटल है, सिर्फ हमारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। तो हमने प्राइम मिनिस्टर से मजीद 4.5 अरब रुपए साइड की सड़कों के लिए एलोकेट कराएं, उसकी भी टेंडरिंग का काम स्टार्ट हो रहा है ताकि चीज़ों को मजीद बेहतर बनाया जा सके। और पीछे टाउन चेयर में बैठे हैं, वो आपको खुद बता रहे हैं कि काम इस वक्त एज वी स्पीक चल रहा है, चलता हुआ नजर आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं, गुलबई आते हैं। गुलबई पे हमने काम कर दिया था पिछली बार जब मैं था। गुलबई से हम रुख करते हैं साहिल समंदर का। मौरीपुर रोड हमने बना दी थी, सैंडस्पिट रोड हमने बना दी थी, हॉक्सबे रोड हमने बना दी थी। मछली चौक से कैनप की सड़क बनानी शुरू कर दी थी, जहां छोड़ के गया था वहीं खड़ी है अभी। आज सुबह मीटिंग की है, महीने का टाइम दिया, इंशाल्लाह काम को मुकम्मल करेंगे। महीने के अंदर उसको पब्लिक के लिए खोल के इनॉग्रेट करके देंगे ताकि एक बेहतरीन सड़क शहरियों को मिल सके। पीछे आते हैं, लियारी पहुंचते हैं। अब चाकीवाड़ा रोड बना दी है, टनेरी रोड पर काम चल रहा है इस वक्त। एक और सड़क है ना, वो मिर्जा आदम खान रोड, वो किमाड़ी में है, मिर्जा आदम खेल रोड, इनके ऊपर काम करना है। चाकीवाड़ा रोड से स्ट्रेट आगे जाते हैं, लियारी नदी क्रॉस करते हैं तो शेरशाह रोड आ जाती है, जो कि इवेंचुअली साइट को टच करेगी। उसके ऊपर काम चल रहा है। एक साइड को हमने बना लिया है, दूसरी साइड का काम हमने रोक दिया था। क्यों रोका था? वो इसलिए रोका था
कि वहां पे जो नाला था उसको भी रिहैबिलिटेट करने की जरूरत थी, नाले की कैपेसिटी नहीं थी तो रोड खराब हो जाती, हमने काम रोक दिया। इनॉग्रेशन की जल्दी नहीं थी, हमने स्कीम को रिवाइज करा दिया है। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आइंदा चंद रोज में दूसरी साइड के ऊपर पहले नाला बनाएंगे, नाले के बाद हम सड़क की तामीर का काम स्टार्ट कर देंगे। लियारी वापस दाखिल होते हैं अब। ककरी ग्राउंड, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ककरी ग्राउंड, मौलाना मोहम्मद अली जौहर पार्क या ककरी ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी साहब की शादी की तकरीब, तारीखी तकरीब उस ग्राउंड में हुई थी, उसको हमने रिहैबिलिटेट करने का फैसला किया। और आज आप जाके उधर देख सकते हैं कि कोई शख्स सोच नहीं सकता कि आप लियारी में खड़े हैं। कैसा मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स फैसिलिटी स्टैब्लिश की है, जहां पे फुटबॉल का बड़ा ग्राउंड भी होगा और बच्चियों के लिए एक सेपरेट प्रैक्टिस पिच, वो जाफा एकेडमी की बच्चियां खेलती हैं, एक सेपरेट प्रैक्टिस पिच फुटबॉल की हमने बना के दी। बॉक्सिंग रिंग हमने बना के दिया है अभी। कराटे जूडो के लिए एक सेपरेट कॉम्प्लेक्स हमने बना के दिया। इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसमें लोग बास्केटबॉल, टेबल टेनिस वगैरह खेल पाएंगे, हमने बना के दिया। इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज में उसका भी इफ्तिताह कर दिया जाएगा। फ्लड लाइट्स लगा के दिया है। और एक मैं वीडियो शेयर करूंगा आज, इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपको लगेगा नहीं कि आप कराची शहर में, और कराची क्या लियारी में। आगे बढ़ते हैं, सिविल हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, ट्रॉमा सेंटर। मैं प्लीज मुझे बात करने दे सर, प्लीज सर, प्लीज मुझे बात करने दे, प्लीज आप इंटरफेयर ना करें प्लीज। आप जाएं। अच्छा सर चले जाएं। सर मैं जरा इसको प्लीज, थैंक यू, शुक्रिया, मुझे बात करने दे सर। ओके, खुदा आप हैं कौन? मैं कर रहा हूं सर, अभी आपको सब पता चल जाएगा। थैंक यू। टेम्पो थोड़ा सा खराब हो गया। सिविल हॉस्पिटल, लेडी डेफरन हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, बर्न सेंटर, ट्रॉमा सेंटर, इसकी सड़कों पे काम स्टार्ट कर दिया था। कुछ काम हो गया, कुछ काम अभी होना बाकी है, कर दिया जाएगा। मजीद आगे बढ़ते हैं। बंस रोड पे बड़ा अच्छा हमने काम किया था, लेकिन किसी की नजर लग गई उसके ऊपर। उन नजरों से भी अपने शहर को बचाना है। आगे बढ़ते हैं तो हम चुंदरीगढ़ रोड पर आते हैं। चुंदरीगढ़ रोड पे नाले, देरी में मसला था। एक नाला हमने दरियाफ्त किया, स्टॉक एक्सचेंज का नाला, जो कि अंग्रेज बना के गया था। जो टावर की बिल्डिंग है ना, उसके नीचे से जा रहा था, वो खो गया था। वो हमने ही ढूंढ निकाला उसको। उस नाले की रिहैबिलिटेशन का काम इस वक्त चल रहा है। और अब चुंदरीगढ़ रोड के और टावर के ड्रेनेज के मसले को हल करने के लिए एक नाला स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से पानी क्रीक में लेके जाएगा, और दूसरा जो सिटी स्टेशन वाला ब्रिज है उसके नीचे से लेके जाएगा। तो हम पूरी उम्मीद है, काम इस वक्त चल रहा है, पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो चुंदरीगढ़ रोड का प्रॉब्लम था वो हल हो जाएगा। वजीर मेंशन का बड़ा मसला होता था, नजवी भाई को भी लोग तंग करते थे, मुझे भी, करमुल्ला को भी तंग करते थे कि कायदे आजम की बर्थ प्लेस है, यहाँ पानी खड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी पूरी सेवरेज को रीडू किया, पेवर शेवर लगाए थे। पिछली बारिशों में वहां पानी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खड़ा हुआ। तो नई प्लानिंग के साथ चले, चीजें बेहतर हुई। तो चुंदरीगढ़ रोड के नाला हम ठीक करके इंशाल्लाह उसकी तज़ीन और आइश भी सड़क की करेंगे, और इंशाल्लाह मॉडल सड़क बना के देंगे, क्योंकि पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है। और उसके लिए मैं हमारे जो वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन है, स्टॉक एक्सचेंज है, स्टेट बैंक है, नेशनल बैंक है, यूबीएल है, उन तमाम बैंकों के सुदूर से बात करूंगा, उनसे बात करूंगा, और बात करके उस सड़क को ऐसे मैनेज करेंगे ताकि चीजों को हम बेहतर कर सके लॉन्ग रन में। और आगे बढ़ते हैं। माई कुलाची पे अंधेरा होता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अंधेरा नहीं है, क्योंकि बिलावल की रोशनी वहां से गुजरी है। बोर्ड बेसन पहुंचते हैं। ये मैं सारी बातें इसलिए कि मुझे लोग कहते हैं मैं क्लिफ्टन का हूं। मेरी पैदाइश ईस्ट की है यार। इब्तदाई जिंदगी मैंने सेंट्रल में गुजारी, और जिंदगी का सबसे ज्यादा वक्त मैंने ईस्ट में गुजारा है। तो अब मैं आता हूं क्लिफ्टन पे, बोर्ड बेसन पे। तो बोर्ड बेसन की फूड स्ट्रीट
और मैं इसलिए कहता हूँ क्लिफ्टन का प्रोजेक्ट नहीं है क्योंकि बोर्ड बेसन पे हर बंदा आता है खाने वाला, अमीर गरीब मुतवसत तबके का, मिडिल क्लास, सहाफ़ी हो, वकील हो, बिजनेसमैन हो, सियासतदान हो, नजमी आलम हो, सलमान हो, कोई भी हो, सब आते हैं वहां पे। उस फूड स्ट्रीट को पेडेस्ट्रियनाइज, पहला एक प्रॉपर इस शहर का प्रोजेक्ट होने जा रहा है जो कंप्लीटली पेडेस्ट्रियनाइज होगा। लोग मजे से खाना खाएं, कोई मोटर बाइक उनको तंग करने वाली नहीं होगी। और उसी के बीच में एक छोटा सा एम्फी थिएटर हमने बनाया ताकि लोग मौसीकी को भी एंजॉय कर सकें। और उस एम्फी थिएटर को हमने सोहेल राना साहब मरहूम के नाम से मंसूब किया है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो नहर ख़याम से रोड जा रही है बाबू नाइट की तरफ, उसकी एक पेडेस्ट्रियन वॉक ट्रेल बनाई है, उसके नाले को ठीक किया, उसकी सेवरेज को ठीक किया और पूरा पेवर करके उसको हमने कंप्लीट किया है। और इस वक्त एक 7.5 एकड़ पर नया हिप्पोड्रोम पार्क, नेचर गार्डन बनाया जा रहा है। और मैं और सलमान हम सब वहां गए थे, उस दिन हमने प्लांटेशन भी वहां की थी। एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि एक फार्मर्स मार्केट, फिश मार्केट भी वहां बनाएंगे हम, ताकि हमारे मलीर के, किमाड़ी के, इब्राहिम हैदरी के जो दोस्त हैं वो आके अपनी सैटरडे संडे को चीजें बेचे वहां पर आके, प्रॉपर फैसिलिटीज के साथ। आप जाके देखेंगे, दिल खुश होगा, अच्छी चीज बनाई है। नहर ख़याम पे पहुंचते हैं। नहर ख़याम के अतराफ को हमने ठीक कर दिया, ड्रेन को ठीक किया, सेवरेज को ठीक किया, पेडेस्ट्रियन ट्रेल बनाई। नहर ख़याम की बेहतरी के लिए 50 करोड़ रुपए बजट में मैंने मंजूर कराए। 500 मिलियन रुपीस बजट में मंजूर हो गए, जो कि सेवरेज के निजाम को ठीक करेगी उसकी, जिसका फायदा में इवेंचुअली जो बेनजीर भुट्टो पार्क है हमारा, उसकी क्रीक हम बेहतर करने में कामयाब होंगे। कोशिश करूंगा एक सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन जाए वहां पे। उसी से आगे चलते हैं, उसी रोड पे तो पहला लेफ्ट का कट लेते हैं तो डॉक्टर फरीद सेटना पार्क हमने बनाया है। बहुत बड़े पारसी डॉक्टर हैं, बिलावल साहब, बेनजीर साहब के गायनेकोलॉजिस्ट भी थे, उनके नाम से उस पार्क को मंसूब किया, बन चुका है। एक सड़क आगे बढ़ते हैं तो वहां पर हमने जस्टिस राणा भगवान दास साहब के नाम से एक पार्क मुकम्मल किया है। एक गली आगे बढ़ते हैं, नजमी भाई का हल्का है, वहां से माशाल्लाह इलेक्ट हुए हैं। मोहब्बत कितनी है नजमी भाई से, कादिर पटेल साहब भी वहीं रहते हैं, तो इनके खौफ में हमने काम करा लिया। एक गली आगे बढ़ते हैं तो वहां स्पोर्ट्स पार्क हमने बनाया, बच्चे आज आपको क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं वहां पे। मैं भी कभी कभार खेलने जाता हूँ, नजमी भाई और मैंने। हाँ, गुलजी पार्क और बीवी बख्तावर पार्क ऑलरेडी हमने बनाया हुआ था। और आखिर में क्लिफ्टन सेंटर और मोटर्स के साथ एक पार्क था जो कि पार्क था ही नहीं, मस्जिद थी उसके बराबर में। हमने मस्जिद की इंतजामिया से बात की और हमने कहा हम इसको ठीक करके आपको पार्क बना के देते हैं, आज आप आ जाए, आपका दिल खुश हो जाएगा कि मस्जिद भी है, मस्जिद के साथ बिल्कुल बराबर में पार्क बना लिया। लोग वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं, वॉक वगैरह भी करते हैं। ये काम हमने कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट पहुंचते हैं, जो साहिल समंदर पे हमने प्लांटेशन की थी। पहले 5 करोड़ रुपए दिए थे सिंध गवर्नमेंट ने ताकि प्लांटेशन की जा सके। अभी बजट में 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए मजीद, और वहां पे सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हम लगा रहे हैं ताकि उसी सेवरेज के पानी से उन दरख्तों को हम लुक आफ्टर कर सकें। पैसे बजट में मंजूर करा लिए हमने ग्रांट के तौर पे। उसी जगह पे जिस तरह आप फेज 8 की तरफ जाते हैं ना, कोलाची वगैरह रेस्टोरेंट्स हैं, तो हम एक प्रोमेनाड, वुडन प्रोमेनाड बना रहे हैं, केडीए बना रही है। पिछले दिनों नासिर शाह साहब, मैं, नजमी साहब, शर्जील साहब, सईद गनी साहब सब वहां गए थे। उसका भी काम स्टार्ट हो गया है, प्रोक्योरमेंट की जा चुकी है। मजीद आगे बढ़ते हैं, हम इब्राहिम हैदरी चलते हैं। सॉरी, एक चीज भूल गया मैं, सॉरी, गिजरी अपना इलाका जहां से ये यूसी चेयरमैन है, नजमी भाई भी वहां से एक जमाने में उम्मीदवार थे, मैंने भी वहां से सूबाई इलेक्शन लड़ा। गिजरी का फुटबॉल ग्राउंड, मट्टी वाला ग्राउंड था, आज आप जाके देखें, लगता लोगों को हम डिफेंस में हैं, लेकिन डिफेंस नहीं है, वो बल्दिया का ग्राउंड है। हाँ, लोकल ग्राउंड है, वो बेहतरीन, आप जाके उसको देख सकते हैं। और इंशाल्लाह उसको भी आइंदा चंद रोज में उसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया जाएगा। नजमी भाई ने अभी मुझे याद दिलाया, हम दूसरों की तारीफ करते, अपनी तारीफ नहीं करते। वो काम किसी ने इंडिया में किया कि पुल के नीचे उन्होंने कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाई, लोगों वाह वाह वाह, ये होती है हुकूमत।
वो काम हम उनसे पहले कर चुके थे लिली ब्रिज के नीचे, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। लेकिन चूंकि हम मनफी सोच अनफॉर्चुनेटली, तो हमने कभी उसको उस तरह नहीं किया। लेकिन उसके बाद जब हम गए वहां पे दिखाया तो लोगों ने फिर अप्रिशिएट किया कि यार हम तो इंडिया से आगे निकले। नजमी आलम साहब ने वो काम पहले कर दिया था, हमने पहले कर दिया था वो काम। और अब टारगेट हमारा ये है कि शहर के मुख्तलिफ और ब्रिजेस के नीचे भी इसी तरह की चीजें बनाएंगे। और इसमें भी मैं दोस्तों को ऑफर करना चाहूंगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, नागिन की एक बन गया, एक और भी इनॉग्रेट करने वाले, कुछ और जगह आइडेंटिफाई हमने कर ली है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इन चीजों को हम आगे लेके चलना चाहेंगे। अब हम आते हैं इब्राहिम हैदरी। इब्राहिम हैदरी फिशरमैन राउंड अबाउट, कोरंगी की 16,000 रोड, लिनियर पार्क, पहाड़ी ग्राउंड, आइंदा 1 से 2 माह के अंदर मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल दिए जाएंगे। बलोच मुजाहिद ग्राउंड, इब्राहिम हैदरी फुटबॉल ग्राउंड, अगेन आइंदा 30 से 60 रोज के अंदर 1 से 2 महीने में बना के पब्लिक के लिए खोल दिए जाएंगे। इब्राहिम हैदरी की इंटरनल स्ट्रीट, मछेरे जो रहते हैं सारे हमारे, हमने पहले वो कोस्ट गार्ड वाली सारी रोड बना के दी थी। फिर बिलावल साहब आए तो उन्होंने कहा यार ये तो बना दी, ये नहीं बनाई आपने। तो 16,000 रोड थी, आज भी उसके ऊपर कारपेटिंग हो रही थी। सुबह मैंने उसकी तस्वीर ट्वीट की है। फिर महमूद आलम जामोट साहब ने, आगा रफीउल्लाह साहब ने कहा कि यार अंदरूनी गलियां भी हमारी बना दें, तो अंदरूनी गलियां भी बना दें, कुछ पार्क भी वहां पे बनाए जा रहे हैं। एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हमने बना दिया है, उसका भी इफ्तिताह इंशाल्लाह कर दिया जाएगा। लांडी की तरफ जाते हैं, शेरपाव कॉलोनी का स्टार ग्राउंड, 3 ग्राउंड्स हैं, बंजर पड़े हुए थे, कब्जा हो रहा था, कचरा गिरा हुआ होता था। काम शुरू कराया, काम मुकम्मल करा दिया। इंशाल्लाह बाज़ाब्ता तौर पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। उसके अतराफ में एक बेनजीर भुट्टो पार्क हमने बनाया है, नेबरहुड पार्क, और अतराफ की गली मोहल्ले की सड़कों को हमने ठीक किया है। फिर आगे चलते हैं, मलीर काला बोर्ड रोड, बुरा हाल था, बनाना शुरू किया हमने। जब बनाना शुरू कर दिया, सेवरेज की लाइन डाल दी, ड्रेनेज की लाइन डाल दी, बिल्कुल फाइनल हो गया तो गैस वाले आ गए। तो हमने कहा भाई काम रोक दो, गैस का मसला भी हल करा दो। उसकी वजह से डिले हुआ। अब कारपेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और कह दिया मलीर काला बोर्ड वाली जो ये रोड है, ये एक तरफ शारे फैसल है, दूसरे सुमार कंडियानी विलेज है, पूरा कनेक्ट करेगा। इसमें कोरंगी जिला भी आता है, मलीर जिला भी आता है, मुख्तलिफ लोग हैं, काम हम कर रहे हैं। वहीं पर क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, मदीना पार्क और इस तरह के और 4-5 छोटे पार्क और हमने स्टैब्लिश किए हैं। ये इंशाल्लाह अगले 100 दिन में, आप जो मैंने आपको प्रोजेक्ट गिनवाए ना जो ऑन गोइंग है, वो 100 दिन में हम मुकम्मल करके देंगे। और जो मैंने आपको कुछ नए बनाए उनके ऊपर इंशाल्लाह काम स्टार्ट होते हुए नजर आएगा। आज सुबह एक और मीटिंग की, इंशाल्लाह 3.5 अरब की नई स्कीमें केएमसी के लिए, और हर टाउन में इंशाल्लाह 20 से 25 करोड़ की स्कीम है। ये टाउन वाले फैसला करेंगे, वो दे के आएंगे हम। आज स्ट्रेटेजाइज हमने सुबह मीटिंग की थी, हमने कर लिया। कचरे के मसले पे आते हैं। पूरे शहर में इस वक्त सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मैनेज कर रही है उसको। उसका सरबरा कराची का बहैसियत मेयर मैं हूं। टारगेट दिया है कि डेबरी उठाई जाए, क्योंकि कचरे पे फोकस है, डेबरी हम छोड़ देते हैं। डेबरी भी उठाई जाए, जो मट्टी साइडों में पड़ी होती है उसको भी उठाई जाए। टारगेट होगा इंशाल्लाह। बकरीद आने वाली है, आलाइशों के हवाले से अहकाम जारी कर दिए गए। इंशाल्लाह कल उसके ऊपर हम सब जॉइंट एक मीटिंग करेंगे सॉलिड वेस्ट के साथ, ताकि उसका एक हम डिप्लॉयमेंट प्लान अपना बना सकें, ताकि जिस तरह बारिश का एक इमीडिएट चैलेंज है, उसी तरीके से बकरीद का भी जो हमारा चैलेंज है, इसको भी हम कामयाबी से उबूर कर सकें। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन, GTS, 4 नए गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन, और उसकी मैं आपको लोकेशन भी बता दूं, ताकि टोटल हम 8 बनाने जा रहे हैं। 4 की लोकेशन मैं आपको बता रहा हूं। एक बना रहे हैं हम इम्तियाज सुपर मार्केट, दूसरा बना रहे हैं शराफी गोड पे, तीसरा गटर बागीचा पे, और चौथा डिंगा मोड़ पे। और ये मॉडर्न बुनियादों पर GTS बन रहा है। ये वो GTS नहीं है कि आपने आके कचरा डंप कर दिया। मॉडर्न बुनियादों पर इसको बना रहे हैं ताकि सस्टेनेबली
हम अपने शहर के कचरे के मसाइल को इंशाअल्लाह हल कर सकें। कंप्लीट नहीं है विकान, अभी इंपॉर्टेंट, असल में अपने मुद्दे पे आ रहा हूं। ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि इन तमाम कामों के लिए पैसे दरकार हैं। शहरी हुकूमत सूबे से भी पैसे लेगी, वफाक से भी पैसे लेगी, यस, बट एट द सेम टाइम सबसे बड़ा टारगेट नजमी भाई का, मेरा, सलमान का, करमुल्ला, दिलमो, हम तमाम लोगों का वो ये है कि हमें केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा करना है, अपने टैक्सेशन के निजाम को मौसर बनाना है, और उसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए होगी। उसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए होगी कि हम लोगों से वो टैक्स इकट्ठा कर सके। ये शहर की बदकिस्मती है, वो शहर जो पाकिस्तान का 60% रेवेन्यू इकट्ठा करता हो, जिस शहर के अंदर 2 बड़े पोर्ट्स हों, समंदर की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन हो, वो शहर म्यूनिसिपल टैक्स में सिर्फ 16 करोड़ रुपए इकट्ठा करती हो। ये ज्यादती है, इसको हमें ठीक करना है, इसको हमें ठीक करना है, और इंशाअल्लाह अपने तमाम दोस्तों की मदद से, इवन ऑपोजिशन की मदद से, हम इसको भी आपको ठीक करके देंगे ताकि शहर के मसाइल को हम हल कर सकें। कराची के पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, पब्लिक स्पेसेस को बेहतर बनाना प्रायोरिटी होगी हमारी। प्लांटेशन के लिए मैं सबको दावत देता हूं, आए, आगे बढ़े, दरख्त लगाएं। बड़ा अच्छा आइडिया दिया नजमी भाई ने कि हर यूसी, कराची शहर की हर यूसी के अंदर 100 1000 पेड़ लगाने का हम फैसला करें। यूसी नाजमान, यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन उसको लीड करें, हम सपोर्ट करेंगे। कहीं जमात इस्लामी है, कहीं पीटीआई है, कहीं पीपल्स पार्टी है, कहीं नून लीग है, कहीं जेयूआई है, कहीं टीएलपी है, हम सब मिलकर ये सदका जारिया बने। इसमें आपको मदद चाहिए होगी, मदद के लिए हम तैयार हैं। लास्ट चीज, वॉल चॉकिंग, गुलकारी और थैलियां, ये 3 जो है ना हमारे शहर का नासूर बन चुकी हैं इस वक्त। वॉल चॉकिंग इसलिए कि आप अच्छी सड़क बनाते हैं, छत अंडरपास बनाते हैं, मुर्तजा बंगाली को लिख के चले जाता है। बवासीर का इलाज, अरबाब जादूगर, आपका महबूब आपके कदमों में। शादी ना हो, हाँ, ताकत की दवा, दूसरी शादी का नुस्खा बेहतर है। इससे हमको रोकना है, इससे हमें रोकना है। लोग पान खाएं, मुहज्जिब लोग पान खाते हैं, गुटखा भी खाएं, गुटखा ना करें, वो अपने किसी पानदान उगलदान रख दे, उसमें अगर उगल दें। सड़कें और दीवारें इसके लिए नहीं बनी हैं। मैं मदद चाहूंगा आप तमाम दोस्तों की कि लोगों को कन्विंस करें, जैसे अपने घर को साफ रखते हो ना, वैसे ही शहर को साफ रखने में हमारी मदद करो। तीसरी चीज, थैली। बारिशों में पानी मेरे आपके घर में आता है तो हम इंतजामिया को बुरा भला कहते हैं, लेकिन हमें यह ख्याल नहीं आता कि तमाम ड्रेन, तमाम सेवरेज अगर चोक कोई करता है तो थैलियां हैं। हम थैली इस्तेमाल करते हैं 5 मिनट के लिए, कई 100 सालों के लिए वो हमारे सिस्टम में मौजूद रहती है। आज मेरे साथ आप चले किसी भी नाले पे, मैं उस दिन फरहान के साथ महमूदाबाद नाले पर खड़ा था, सिर्फ थैलियां नजर आ रही थी मुझे, सिर्फ थैलियां नजर आ रही थी। तो शहरियों को कायल करें कि थैली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और आज मैंने ये अहकाम जारी किए हैं कि थैलियों पे जो हमारी पुरानी काउंसिल रेजोल्यूशन थी उसको हम इन्फोर्स करेंगे, थैलियों को सील करेंगे। और बिलखुसूस जो केएमसी की अपनी मार्केट्स हैं उसके लिए मैंने हिदायत जारी की हैं कि उन मार्केट्स के अंदर हमें सबसे पहले मेक श्योर करना है कि वो थैलियां मौजूद ना हो। लेकिन इसके लिए मुझे शहरियों की मदद चाहिए। मैं आपके तवज्जुह से शहरियों को गुजारिश करना चाहूंगा कि खुदारा प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल ना करें, कपड़े का इस्तेमाल कर लें, पेपर बैग का इस्तेमाल कर लें। अल्लाह ताला ने अपने हाथ दिए हैं, आपको हाथ में उठा लें तो ज्यादा बेहतर होगा। एंटी इंक्रोचमेंट के ऊपर भी इंशाल्लाह काम करेंगे ताकि जो हमारी बड़ी बड़ी सड़कें तो बना दी जाती हैं लेकिन 2-2 लेन 2.5 लेन के ऊपर पथारे होते हैं, तो उसको भी हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर प्रॉपर कोई पॉलिसी लेके आएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये शहर मेरा भी है, आपका भी है, ये शहर हमारा है।
इस इज्तिमाई सोच को उजागर करने की जरूरत है। कल बिलावल साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह बिला तफरीक इस शहर में काम किया जाएगा, बिला तफरीक इस शहर की खिदमत की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक रुकन इस कार्य खैर में, खिदमत के अमल में सरगर्म होगा। मैं ऑपोजिशन जमातों को आज दावत देना चाहूंगा कि आइए इस शहर के मफाद के लिए, इस शहर के मास्टर प्लान के लिए, इस शहर के लॉन्ग टर्म मंसूबे के लिए एक चार्टर ऑफ कराची के ऊपर हम लोग काम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको खुले दिल से दावत देती है। अब इलेक्शन का प्रोसेस खत्म हो गया है। अब पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, पीटीआई, नून लीग, जेयूआई, एमक्यूएम, टीएलपी नहीं है। हम सब कराची के बासी हैं। हम सब चाहेंगे इस शहर की खिदमत हो, इस शहर की बेहतरी हो। और इंशाल्लाह पार्लिमानी लीडर पीपल्स पार्टी के मेरे साथ बैठे हैं, सीनियर लीडरान पीपल्स पार्टी के सारे मेरे साथ बैठे हैं। खुले दिल से ये ऑफर है, क्या आइए हम सब मिलकर बियॉन्ड पॉलिटिक्स बैठकर अपने शहर की खिदमत करने में अपना अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये काम करने को तैयार है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑपोजिशन की जमातें भी एक मुस्बित सोच के साथ हमारा साथ देंगी और अपनी आने वाली नस्लों के लिए हम इस शहर कराची को तब्दील कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले पानी के मसले के ऊपर बात की है, आपकी तरजीह है पानी का मसला हल करना। 3 ऑप्शंस आपने बताए, तीनों तवील मुद्दती लगते हैं, डिसैलिनेशन प्लांट, K4 और जो तीसरा ऑप्शन है। सर शहरी क्या उम्मीद रखिए, कौन सा महीना, कौन सा सन होगा कि शहर को इजाफी पानी मिल सकेगा? और दूसरी चीज़ ये कि अवामी मेयर है, अवामी राब्ता नीति, और एक सजेशन है कि कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर, कोई ऐसी चीज़ है जिसका बराह रास्त आप लोगों से भी राब्ता रह सके, लोग आपकी अपनी शिकायत तक पहुँचा सकें। देखिए, हमने हमेशा क्या कहते हैं, हम शॉर्ट टर्म चीज़ों का सोचते हैं, हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं। इसलिए माजी में ये हुआ कि आपके घर पानी नहीं आ रहा था, आपने मुझसे बात की, मैंने एक लाइन डाल दी आपको, तो आपको घर जो पानी है वो इनके घर से निकल के गया ना, इनका पानी थोड़ा कम हो गया, आपके पास चला गया, वो आपके पड़ोसी के पास, आपके पड़ोसी के, आपके पड़ोसी के। सप्लाई को कभी हमने बढ़ाने की कोशिश नहीं की। तो ये लॉन्ग टर्म मंसूबे इसलिए जरूरी हैं कि आप सप्लाई को जब तक बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आप लॉन्ग रन में इन मामलात को हल नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म के मामलात के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। उसमें नेचुरली कुछ लोग हैं जिनको साल के 365 रोज 24 घंटे पानी मिलता है, और कुछ बदनसीब लोग ऐसे जिनको पानी नहीं मिलता। तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनको 24 घंटे पानी मिले, और वो ये नहीं सोचते कि जिनको नहीं मिल रहा उनका थोड़ा सा भला हो जाए। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि एक ऐसा फेयर इक्विटेबल निज़ाम तरतीब दिया जाए कि जिसमें सबको थोड़ा थोड़ा पानी मिल सके, ताकि लोगों की ज़रूरियात पूरी हो सके। एक दूसरा, वाटर लीकेज है हमारी बल्क की, उस पर हमारी एक मीटिंग हो चुकी है। जो बल्क सप्लाई लाइंस पे वाटर लीकेज है उसको भी एड्रेस करेंगे, ताकि जहां जहां पानी ज़ाया हो रहा है इस पानी के मसाइल को हम हल कर लें। बाकी अवामी राब्ते के लिए एक मैंने चीज़ सोची हुई है, ऑन ग्राउंड थोड़ा सा आ जाऊं, चीज़ों की ब्रीफिंग वगैरह ले लूं, उसके ऊपर भी आपको मुस्बित खबर मिलेगी। ये करके आप मंजर में आपका प्रेस कांफ्रेंस के बाद में थोड़ा सा माजी में चला गया। एक शख्स कराची में आया था, तो उसने कहा अगर मुझे इक़्तिदार दोगे तो मैं 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, और 100 दिनों में। वो शख्स मंजर आपसे गायब हो गया। आपकी प्रेस कांफ्रेंस को लोग कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं होगा 100 दिनों के बाद 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर? यार मैं किसी बंकर में तो रहता नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, रहता इसी शहर में हूं। तो शहर भी इधर है, मैदान भी इधर है, घोड़ा भी हाजिर है। तो इंशाअल्लाह जो बातें की है ना मैंने कतई तौर पर वो नहीं कहा कि मैं सब कुछ तब्दील कर दूंगा, मुझे वोट दे दो। मैंने बड़ा मोहतात तरीके से जो चीजें ग्राउंड वर्क किया हुआ है, होमवर्क किया हुआ है, उनकी बात की है, और तमाम चीजें डॉक्यूमेंटेड है, और आपको वो काम होता हुआ नजर आएगा। कहीं थोड़ी देर सवेर हो सकती है, लेकिन आपको काम होता हुआ नजर आएगा। हम सब ग्राउंड पे आपको काम करते हुए नजर आएंगे, उसके बाद आप खुद फैसला कर लीजिएगा। मैंने कहा मुझे तनकीद से कोई एतराज नहीं है, तनकीद कीजिएगा, लेकिन रिफॉर्म ओरिएंटेड तनकीद करें, उस तनकीद को मैं पॉजिटिवली लूंगा। ये मंजर भाई मैं सबसे कर रहा हूँ, सब सीनियर निकल। दो छोटे सवाल आते हैं, बहुत सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे।
एक तो कराची के लोग इंतहाई बाइख्तियार मेयर देखना चाह रहे हैं, इसके बाद मुकम्मल मुस्तफ़ा कमाल, तो वो इख्तियारात के लिए आप क्या करेंगे? दूसरी एक शिकायत है, आपका काम स्लो बहुत है। 15 साल पहले अगर आप खारे पानी को मीठा करने वाला प्लान उस वक्त टाइम अली शाह कर लेते, ये 15 साल बच जाते, तो तरह स्पीड के हवाले से शिकायत है कि उसको आप बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? अच्छा, ये तनकीद की जा सकती है, वो जवाब में कह सकता है 15 साल नहीं 30 साल पहले कर देना चाहिए था। सऊदी अरब में डिसैलिनेशन तो जो है 70s में आ गई थी, यूएई में आ गई थी, जॉर्डन में आ गई थी। तो अगर हम माजी में जाएंगे ना तो फिर हम माजी में घूमते रहेंगे। मैं तो आगे की बात कर रहा हूँ कि ये प्लान है, इसमें दुश्वारियां भी आएंगे, बड़े लोग रोड़े अटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हमारा माइंड क्लियर है, हम काम करना चाहते हैं, काम आपको करके देंगे। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा? अगर 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 बेख्तियार मेयर इतनी सारी चीजें आपको बता सकते हैं तो फिर बाख्तियार तो पता नहीं क्या करेगा। ये टाइम विल डिसाइड, वक्त फैसला करेगा कि कौन बेख्तियार है कौन बाख्तियार है। मैंने एक चीज पे मेरा ईमान है, नियत साफ मंजिल आसान। इंशाल्लाह नियत साफ है, हम तमाम लोगों की काम करके देंगे। सर, ये बारिशों के हवाले से सवाल है, दो पीछे से खड़ा हुआ था, हमेशा हो जाती है, आपकी भी हमेशा हो जाती है। हाँ, वो गाना कौन सा है? वो अपनी गाड़ी रीवो चलाओ। अक्सर शिकायतें होती हैं, क्या आपके दौर में ये रवायत बरकरार रहेगी या आप चले? मुझे आप इंशाल्लाह फैसला कर लीजिएगा कि मैं रिवायत फॉलोअर हूं या रिवायत शिकन हूं। इंशाल्लाह ये रिवायत शिकनी होगी। इसकी बेहतरीन मिसाल देखें ना, पीपल्स पार्टी ने जो फैसला किया कि मैं अगर लेट से सेटल्ड एरिया का हूं तो ये देही बेल्ट को भी रिप्रेजेंट करें। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के माशाल्लाह चेयरमैन रहे, अभी भी टाउन में इलेक्ट होके आए थे, वाइस चेयरमैन का इलेक्शन उन्होंने लड़ा था। तो ये देही मुकदमा लड़ेंगे, लेट से मैं शहरी मुकदमा लड़ूंगा। लेकिन पीपल्स पार्टी की खास बात यह है कि हमारे यहाँ तफरीक है ही नहीं। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि मैं ये भी तफरीक नहीं करना चाहता। कल मैं निकला ना बाहर, तो मैं पहले जिस टाउन में गया वो सदर टाउन था जो पीटीआई के पास है, दूसरा टाउन गुलशन टाउन था जो कि जमात इस्लामी के पास है, और वहां पे पीपल्स पार्टी के लोग भी मेरे पास है, जमात इस्लामी के भी है। जमात इस्लामी का इलेक्टेड काउंसिलर तराजू लगा हुआ था उसके पास, वो आया मेरे पास, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का पुराना काउंसिलर मेरे पास आया, और मेरे पार्टी के भी लोग आए। तो मैं तो चाहता हूं कि भाई ये सबका शहर है, मिलकर काम करें। इंशाल्लाह कोई तफरीक नहीं होगी, मिलकर काम करेंगे। नो डाउट पीपल्स पार्टी ने शहर में काम किया और पिछले कई सालों से सेंट्रल में बड़ा जबरदस्त काम किया, लेकिन ये जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें जमात इस्लामी ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से क्लीन स्वीप किया। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिटी। तो इसकी क्या वजह समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के इतने कामों के बाद भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अवाम ने उसे रद्द कर दिया? अच्छा देखिए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कभी भी पीपल्स पार्टी का स्ट्रांग होल्ड नहीं रहा है, और वहां बड़ी तफरीक की, तासुब की सियासत भी बदकिस्मती के साथ की गई। तो चीजें तब्दील होने में इतना आसान नहीं होता, टाइम लगता है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं, मैं आपके सवाल को पॉजिटिवली लेना चाहूंगा कि हमारी ना वहां यूसियां थी। पिछली बार सिर्फ एक दिल मोहम्मद साहब एक यूसी चेयरमैन थे, लेकिन उसके बावजूद हमने बहुत सारा वहां काम किया। ये शो करता है कि बिलावल साहब की सियासी जमात वोट में इंटरेस्टेड नहीं है, वो काम करने में इंटरेस्टेड है। और मैं मजीद पॉजिटिव इस तरह लूंगा कि अब की बार 6 यूसियां हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से निकाली जो कि पहले 1 थी, और पीपल्स पार्टी ने रिजर्व सीटों में 4 मजीद लोगों को सेंट्रल से इंतखाब किया। यानी कि इस वक्त 10 नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के पीपल्स पार्टी के सिटी काउंसिल में मौजूद हैं। ये शो करती है पीपल्स पार्टी तो गले लगा रही है। अब जमात इस्लामी गालिबन 5 टाउन्स हैं, वहां पे 5 टाउन्स में आ गई है ना, हम भी हैं वो भी हैं, आए मिलकर काम करें, कोई इशू नहीं है। हम तो चाहेंगे काम हो, मैं तो कह रहा हूं काम हो। अब मैं अगर शारे नूरजहां बना रहा हूं तो उससे सिर्फ पीपल्स पार्टी वाला तो नहीं गुजरेगा ना। शारे आलमगीर बना रहा हूं, कोई पीपल्स पार्टी वाला तो नहीं गुजरेगा ना। या नागन चौरंगी का अगर हमने ड्रेन का, सेवरेज का मसला हल कर दिया है तो वहां से सिर्फ दिल मोहम्मद तो नहीं गुजरता ना, सारा शहर गुजरता है। तो इंशाल्लाह ये शो करता है
कि माइंडसेट पीपल्स पार्टी का क्या है और इंशाल्लाह इसी माइंडसेट के साथ चीजों को आगे लेकर चलेंगे। आपका हमेशा हो जाता है ना, इसलिए मैं थोड़ा डिफरेंट। अली में जी मैं आ रहा हूँ इसके बाद जी। कच्ची आबादियों के लिए भी थोड़ा सा बात करें। देखिए, हाफिज नईमुर रहमान साहब को तहफ़्फ़ुज़ात मुझसे हो सकते हैं, मेरे मेयर बनने पर हो सकते हैं, मेरी सियासी जमात से हो सकते हैं, कराची की तरक्की से तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है ना। तो मैं थोड़ी कह रहा हूं उनको कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें आप। मैं तो कह रहा हूं आप अपनी नजरियाती सियासत करें, हम अपनी नजरियाती सियासत करेंगे, लेकिन कराची की डेवलपमेंट तो आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, नजमी आलम साहब भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं। तो आइए डेवलपमेंट के ऊपर साथ बैठे, आप भी उनको कायल करें, मैं वरना मैं भी कर लूंगा इंशाल्लाह। हाँ, मिठाई ले जाऊंगा, शुगर फ्री आइसक्रीम ले जाऊंगा, जलेबियां ले जाऊंगा, उनके साथ खड़े होकर नमाज भी पढ़ लूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं इन चीजों में। ये करके आप क्या बता रहा हूँ जी। भाई मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल ये, आपने तीन नहीं। पसारों की बात की, बल्दियाती सिस्टम के अंदर एक सिस्टम नाम की चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, और अगर सिर्फ सदर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर फतारे लगाने हो, चार्ज पार्किंग का मामला हो तो काकड़ बरादरान का नाम आ जाता है सामने, पानी बेचने की बात हो तो कोई आवान साहब आ जाते हैं बीच में। बहुत सारे इलाकों के अंदर ये चार्ज पार्किंग, डिस्ट्रिक्ट की पर्चियाँ लेके खड़े हुए, कहीं 150 रुपये, कहीं 50 रुपये, कहीं 30 रुपये, ये सारे मामला सिस्टम को आप कैसे रोकेंगे? ये माफियाज हैं जो शहर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये ब्लैक इकोनॉमी है, इसको कैसे देखेंगे? दूसरी बात, अगर कराची की बंस रोड को आपने बनाने की कोशिश की तो एक स्टे आ गया, यहाँ पर आपने MUCT टैक्स लेने की बात की, अभी भी आपने कहा कि पैरों पे खड़ा करना है, स्टे आ गया। अब ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे तो स्टे आ जाएंगे, तो उस सारे मामले से कैसे निपटेंगे? तो काम करना छोड़ देते हैं फिर आप मुझसे तो सवाल फिर देखिए, मैं तो साहब बड़ा ओपन कहता हूँ, फिर सवाल उन लोगों से कीजिएगा कि काम क्यों नहीं हो रहा। या तो आप कहते हैं ना बा इख्तियार, तो बा इख्तियार तो ये भी होना चाहिए ना, बा इख्तियार की डेफिनेशन में ये भी आती है ना चीज़ कि यार रोड़े ना अटकाए जाएं। एक तो चीज़ ये होगी। दूसरी देखें, आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की, ये कितना बड़ा अलमिया है हमारे शहर का कि हम हुकूमत को पैसे देने को तैयार नहीं होते, लेकिन वो चार्ज पार्किंग वाला जो बंदा खड़ा हुआ है उसको पैसे दे देंगे हम। हुकूमत को हम पैसे देने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन वो जो कचरा मेरे घर से उठाने के लिए आता है हम उसको पैसे देने के तैयार हो जाएंगे। ये अलमिया है ना शहर का। देखिए ना, वो बच्चा जो आपके घर से कचरा लेके जाएगा वो आपके घर को तो साफ कर देता है, वो आखिर में वो सड़क पे जाके कोने में फेंक देता है वो, और वही कचरा आखिर में हवा जब चलती है उड़ के आपके घर पे आ जाता है। तो मैं इसीलिए बार बार लोगों को हाथ जोड़ के कहता हूं कि कोई NGO या कोई फर्द मामलात को हल नहीं कर सकता। मामलात को हल करने के लिए हुकूमत इज द सोल्यूशन। हुकूमत से आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन काम ये हुकूमत का ही है। और अगर हुकूमत काम करेगी, बाइख्तियार तरीके से काम करेगी, तो मैं समझता हूँ बाआसानी शहरियों के मसाइल हल हो पाएंगे। तो मैं तो चाहता हूँ आप लोगों को कन्वे करें कि यार तुम 30 रुपए किसी काकड़ को दे देते हो, राइट? मैं तो 50 रुपए MUCT मांग रहा था महीने के, राइट? और वो 50 रुपए मेरी जेब में, नजमी की या सलमान की जेब में नहीं आ रहे थे, वो KMC के अकाउंट में आ रहे थे, और साल का मेरे पास 4.5 अरब रुपए आ रहे थे। आप साल के आखिर में मुझसे पूछ सकते थे, मुर्तज़ा साहब ये बताइए कि आपके पास 4.5 अरब रुपए आपने हमसे लिए थे, उस 4.5 अरब रुपए की आपने कौन सा पार्क बनाया, कौन सी सड़क बनाई, किस चीज़ को बेहतर किया? लेकिन वो जो सिस्टम है ना, वो जो माफिया है, वो अदालत चलेगी, अदालत से हमने स्टे ऑर्डर ले लिया। तो मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ी सी अपनी सोच ठीक करनी होगी। हमें काम करने की ज़रूरत है, लेकिन शहरियों को हमारी थोड़ी मदद करने की भी ज़रूरत है। मेरा सवाल जी जी, ये करके आ रहा हूँ, ये सीनियर है, इनका कर ले, मैं फिर आ रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जी बाब, ये सवाल है मेरा कि तामीराती ठेकेदार जो हैं कमीशन देते हैं, यानी 70% जब कमीशन देंगे तो 30% में क्या काम होगा? मुझे याद है मैं जिला काउंसिल में गया तो इनके छोटे भाई रुमान में खुद अपनी आंखों से देखे, खुद जो है ना वो आपको देख रहे होते थे, कामों को खुद देख रहे होते थे। आपके पास काबिल टीम है, अभी इस माफिया को जो है वो खात्मा कब होगा? यानी जो है
सब्स्टिट्यूट ठेकेदारों को जो कमीशन किया जाता है? देखिए, पहली चीज तो ये ना, पहले तो फाइलों में काम होता था। अभी हमने खुद चूंकि विजिट करना शुरू कर दिया और हमारे तमाम लोग विजिट करेंगे हर जगहों पे, तो फाइलों पर काम नहीं होगा, ऑन ग्राउंड आपको काम होते हुए नजर आएगा। मैं जब केएमसी में था पहले, तो मैंने एक फैसला ये किया था, जितनी भी हम पेमेंट करेंगे ना, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर थर्ड पार्टी वेरीफाई करेगी, उसके बाद काम किया जाएगा। उस वक्त शहर में जो पैचवर्क हो रहा है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, उसकी एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है कि जब तक थर्ड पार्टी वेरीफाई नहीं करेगी तब तक पेमेंट नहीं की जाएगी। तो मैं इंजीनियर तो नहीं हूं और मेरे पास कोई ऐसी ताकत भी नहीं है कि मैं कहीं एक जगह बैठ के तमाम चीज़ों को देख लूं। उसमें तरीक़ेकार हम वाज़ेह करने की कोशिश करें कि अच्छी कंपनीज हैं, अच्छे ठेकेदार हैं, और जो इदारा है वो खुद भी क्वालिटी को मेक श्योर करे और थर्ड पार्टी उसको वेरीफाई करे। लास्ट क्वेश्चन। स्कूल है सर, कराची में जो बल्दियात के स्कूल हैं वहाँ ना फर्नीचर है, इमारतें सब हाल है, ना स्टाफ है, उसका आपने कोई जिक्र नहीं किया, क्या इक़दाम आप उठाएंगे? दूसरा जो अच्छा, उसका जिक्र मैं बताता हूँ, उसका जिक्र मैंने केएमसी के जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं वो सालों के सालों वहाँ धक्के खाते हैं, उनको रिटायरमेंट टाइम पे मिल रही है, उनका भी बहुत बड़ा इशू है वो। आप भी पूछ लीजिए सर। इसके साथ ये भी सवाल ये दीजिएगा, जैसे बारिशें होने वाली हैं, आपने बरसाती नालों की बात की, सफाई हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि शहर के बरसाती नाले तकरीबन 70% अभी साफ नहीं हुए और बिलखसूस की वजह से सफाई नहीं हो रही। इस हवाले से क्या जमात है आपके फोन पे सफाई? मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने सवाल पूछा। मैंने कहा 10 दिन पहले काम स्टार्ट हुआ, आपने खुद का 30% काम हो गया है, राइट? तो 10 दिन में अच्छी प्रोग्रेस है। तो देखिए, ये फर्क है पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट का। मैंने पॉजिटिवली लिया, कोई और तो कहते हैं देखो 70% तो काम नहीं हुआ। 10 दिन में अगर 30% काम कर दिया तो मैं समझता हूँ रफ्तार ठीक है, रफ्तार को मजीद तेज कर देंगे। आधा गिलास भरा हुआ है, राइट, आधा गिलास भरा हुआ है। इंक्रोचमेंट मसला है, उसको हल करेंगे। बाकी आपने कहा मैंने स्कूलों की बात नहीं की, स्कूलों की मैंने बात इसलिए नहीं की, केएमसी के पास स्कूल नहीं है भाई, ये डीएमसी के पास है, जब टाउन्स के पास आ गए हैं, ये नुमाइंदे मौजूद है। इंशाल्लाह उन टाउन के पास जो स्कूल हैं उनको बेहतर किया जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकारी स्कूल अच्छे तरीके से काम करेंगे, गरीब आदमी को सबसे बड़ी रिलीफ हम दे सकते हैं। वो गरीब आदमी प्राइवेट स्कूल को मौजूदा हालात में अफोर्ड नहीं कर सकता। और मैं पूर्ण उम्मीद हूँ कि हमारे टाउन के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, इंशाल्लाह वो हमारे जो सरकारी बल्दियाती स्कूल्स हैं उनके निज़ाम को बेहतर बनाने में कामयाब हो पाएंगे। ताहिर भाई सीनियर है यार जी। ताहिर आप सबसे मैं रोज मैं कोशिश कर रहा हूँ आज बल्दियाती पे फोकस करूँ। अच्छा कर दे, क्लियर कर दे। सर वो कल आपकी जो वल्लभ भंडारी की तकरीब थी, उसमें एक वाकया पेश आया, नबील गफूर वाला, पूरा सोशल मीडिया खराब हुआ। थोड़ा सा बता दीजिए क्या हुआ? नबील गफूर साहब को चेयरमैन साहब ने सिर्फ ये कहा मैं अभी लोगों से मिल रहा हूँ, ऑफिस में बात कर लेंगे बस। और मैं गवाह, उसका चश्मदीद गवाह मेरे, हम सब, बल्कि सलमान तो गले मिल रहा था इसलिए। और कोई चीजें लोग, मैं कहता हूँ शरारत खत्म करें आप। एक छोटा सा सवाल है, सोशल मीडिया तो कुछ भी कर सकती है। ताहिर भाई गुड क्वेश्चन। पहली चीज तो ये कि मैं उस इदारे का अब सरबराह हूं, तो मुझसे रिलेटेड है वो, और मैं जवाब दूंगा उसके लिए, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। आपने खुद कहा कि हमारे यहाँ फॉर्मल सेक्टर भी है, इनफॉर्मल सेक्टर भी है। देखें ये डिमांड एंड सप्लाई इनफॉर्मल सेक्टर क्यों चलता है? क्योंकि आप उसको देते हैं ना चीज़, वो आप देना छोड़ दें। प्रॉब्लम हमारे लिए हो गया है बेसिकली, जो स्टेट के इदारे हैं उनसे कॉन्फिडेंस लोगों का खत्म हो गया। लोग कहते हैं यार मैं प्राइवेट बंदे को दे दूं। आप यकीन जाने, मैं आपको इसका एविडेंस शेयर कर सकता हूं कि वो कचरा आपके घर से उठा के नाले में फेंक के आ जाते हैं। सईद गनी साहब ने बरमला मीटिंग्स में कहा है महमूदाबाद नाले के हवाले से
कि भाई कचरा उठाते हैं यही स्कैवेंजर्स और आके महमूदाबाद नाले में डाल के चलाते हैं। फरहान, बात दुरुस्त है? कहाँ गया? प्रॉब्लम ये है, इनको एड्रेस करने की जरूरत है और मैं समझता हूँ ये हमारी प्रायोरिटी होगी कि एक ऐसा निजाम, अब तो हम वेस्ट टू एनर्जी वाले प्रोजेक्ट पे भी आ गए, तो इंशाल्लाह कचरे के इशू के ऊपर आप इंशाल्लाह बेहतरी देखेंगे। सर थैंक यू। अगली बार मुलाकात रहेगी आपसे, मुलाकात होती रहेगी। आज आपने ये होता की रवायत जाल की जिंदगी इसमें क्या कहेंगे? मोबाइल किसका है? मोबाइल किसका है? अपनी गाड़ी रीनो चलाओ। मेरा मोबाइल मेरी जेब में है। भाई ऐसे तो ना कर यार। भाई आपसे मैंने आप दोनों ने इसलिए नहीं पूछा कि आपसे तो मैं यूजुअली अपने मैं आज करा दूँ, आज शाम तक करा दूँ। एक लकी जगह आप एडमिनिस्ट्रेटर बने तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये लकी जगह है। आज तो होता